Once again, welcome to our YouTube channel Shining Stars. Please subscribe our channel, press bell icon button, like and share our videos to your dears. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनों के साथ खुश होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको, आप सबके प्यारों को और हम सबके प्यारों को और हमारे सर्वे वतन पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। डू यू नो माई सेल्फ सर मोहम्मद सलीम शेख एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर. Today I want to say something about my channel that kindly subscribe my channel and press bell icon button to also like my video and share my video with your dears. So today our topic is square root. Today we will learn about two topics. Number one about square root and number second is about cube root. So first of all, square root and cube root both are very important for every student, especially for those who want to learn mathematics or who belongs to mathematics. Because square root and cube root both are used in many universities like Sindhu University, Shah Abdul Latif University and many others, Punjab universities like Quaid-e-Azam University, Lahore University, Punjab University, some other universities too. So this is why try to understand from my lecture, because this is very important lecture for everyone. So today we will learn about square root. First of all, we should learn about square and square root. What is the difference between square and square root? One question is very important for us, and question is that what is the difference between square and square root? Square और square root के बारे में काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, जिनको पता नहीं होता कि सर स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। एम आई राइट? ये काफ़ी सारे स्टूडेंट जो मेरी वीडियोस इस वक्त देख रहे हैं, आई होप कि उनमें से भी काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इस चीज़ में काफ़ी सारी कंफ्यूजन होगी कि सर हमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट में डिफरेंट नहीं आता, कि इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है, इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या होता है। सो डोंट वरी, I will teach you about difference between square and square root. So first of all, we will learn about difference between square and square root. अब स्क्वायर और स्क्वायर में डिफरेंट क्या होता है? Suppose I have one number is 4. मेरे पास एक नंबर है यहाँ पे जो कि 4, ठीक है। अब जब मैं 4 को स्क्वायर दे दूंगा, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16। अंडरस्टैंड? अब देखें, मैंने फर्स्ट स्टेप कौन सा लिया था कि मैंने इसको 4 रखा था। Am I right? My first step was that this is a 4. Then I put it square. Am I right? पहले मैंने इसको 4 रखा था, उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया क्या? स्क्वायर को। तो 4 मेरा पहले था, जब मैंने उसको स्क्वायर दी, उसको मल्टीप्लाई किया, मीन्स जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे रिजल्ट क्या मिला? मुझे रिजल्ट मिला 16। तो ये 16 क्या है? 16 होगा 4 का स्क्वायर। 16 होगा क्या? 4 का स्क्वायर। और 4 क्या होगा? वो होगा
16 का स्क्वायर रूट। आ रही है बात समझ में? 16 होगा 4 का स्क्वायर, 16 इज स्क्वायर ऑफ 4 एंड 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 16। आ रही है बात समझ में? जब भी हम दो एक जैसे नंबर्स को आप 3 ले लें, आप 4 ले लें, आप 5 ले लें, जब भी हम दो एक जैसे नंबर्स को, ये क्या है दोनों एक जैसे हैं, ये क्या है दोनों एक जैसे हैं, ये क्या है दोनों एक जैसे हैं, उनकी जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं मींस मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा कौन सा? 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25। तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाएगा? जिन दो नंबर्स का हमने प्रोडक्ट लिया है उसमें से कोई एक नंबर हम निकालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे 3 निकाल रहा हूं, तो वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और वो एक नंबर जिसको हमने प्रोडक्ट निकाल के उसका रिजल्ट निकाला, वो बन जाएगा उसका स्क्वायर रूट। ऐसे ये भी होगा, जब हम इसका 4 लेंगे तो ये बन जाएगा इसका स्क्वायर और ये बन जाएगा इसका स्क्वायर रूट। ऐसे ही जब हम इसका 5 लेंगे तो ये बन जाएगा इसका स्क्वायर रूट और ये बन जाएगा इसका स्क्वायर। मतलब कि जब हम दो जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो में से जो हम स्क्वायर लेते हैं उसका जो स्क्वायर रूट लेते हैं हम उसका वो नंबर स्क्वायर बन जाता है। तो इन दोनों का कनेक्शन ये होता है कि स्क्वायर रूट को बनाता है और स्क्वायर रूट स्क्वायर को बाद में बनाता है। मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, दोनों का आपस में काफी सारा ताल्लुक रहता है। स्क्वायर के बजाय स्क्वायर रूट नहीं मिल सकता, स्क्वायर रूट के बजाय हमें स्क्वायर नहीं मिल सकता। तो इन दोनों में से ये डिफरेंस होता है, बल्कि ये काफी जरूरी डिफरेंस होता है, क्योंकि इसके बिना आप इस चीज को समझ नहीं सकते। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों आपके लिए समझना काफी लाजमी है। मेरी बात को समझिएगा, काफी लाजमी है। क्यों लाजमी है? क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं हमारे ये मैथमेटिक्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ये हर स्टूडेंट के लिए काम आते हैं जो स्टूडेंट आगे जाकर एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं कोई भी जनरल यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये जो होते हैं ये हमारे इसलिए भी काफी सारे काम आते हैं कि हम शॉर्टकट्स जो लेते हैं मैथमेटिक्स के अंदर उनमें इसका काफी काम आता है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का। तो काइंडली मेरी आज की वीडियो को जरूर ठीक से देखिएगा और गौर करके देखिएगा। तो आई होप कि आपको इसमें डिफरेंस मालूम हो गया होगा। तो हम चलते हैं अपने आगे टॉपिक की जानिब। तो दूसरी चीज ये है कि सर हमें मालूम कैसे चले कि हमें किस चीज का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या हमें क्वेश्चन ये वाला दिया जाएगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, या हमें कोई ऐसी सिंबल हो सकती है जिसके जरिए पता चल जाए कि स्क्वायर रूट हमसे मांग रहा है। तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे देता हूं। देखें, अगर मैं ये ऐसे लिखता हूं और मैं कहता हूं 16, तो ये जो साइन होती है इसको हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है, नेम याद करना लाजमी है। इस साइन को क्या बोलते हैं? रेडिकल। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? रेडिकेंड। और बेस भी बोला जाता है, बेस बोला जाता है नीचे वाले नंबर को। अब आप बोलेंगे सर ये कहां से आ गई रेडिकल? ये साइन बनी कैसे बनाई गई? ये साइन को कैसे बनाया गया? तो उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन ये है कि लेट सपोज मैं यहां पे लेता हूं 4 स्क्वायर। ठीक है, 4 स्क्वायर। जब मैं इसको स्क्वायर लूंगा तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगी? 4। जब मैं इसका स्क्वायर निकल लूंगा तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगी 4 4 द
16। जब मैं 16 निकालूंगा तो ये वाली जो साइन है ये चेंज हो जाएगी स्क्वायर इसमें। आ रही है बात समझ में? तो स्क्वायर जो हमारी होती है वो आगे जाके रेडिकल बन जाती है। क्या बन जाती है? रेडिकल बन जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इसका हमें स्क्वायर रूट मिला हुआ है या इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। आ रही है बात समझ में? तो इसको हम बोलते हैं रेडिकल और इसको हम बोलते हैं रेडिकेंड। रेडिकेंड वो होता है जो स्क्वायर रूट से बनाया जाता है और रेडिकल उसको बोला जाता है जो स्क्वायर को काट के हम साइन देते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडिकल। आ रही है बात समझ में? तो आई होप कि आपको इस चीज के बारे में भी पता चल गया होगा कि हम ये साइन क्यों लगाते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे एक और सवाल राइज होता है कि सर स्क्वायर रूट को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 16 और मैं यहाँ पे दूसरा देता हूँ 256, ठीक है, एक लिया है मैंने 16 और दूसरा क्या लिया है 256। अब मैं जब इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 4 मिलेगा। एम आई राइट? स्क्वायर रूट इसका क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। इसका मुझे स्क्वायर रूट क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। जब मैं 16 को 16 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी ये वाली प्रोडक्ट आएगी। आ रही है बात समझ में? अब मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं? देखिए, अगर मैं कहूं कि मैं रूट में लिख रहा हूं, जैसे कि मैं लिख रहा हूं 2 पावर 4, क्योंकि जब मैं 2 पावर 4 को तोड़ूंगा तो मेरा क्या प्रोडक्ट मिलेगा? 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो मेरा ये वाला ही प्रोडक्ट आ रहा है। मीन्स जो मैंने रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, रेडिकल साइन के अंदर जो मैंने नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर मेरा इसके बराबर ही है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये भी मेरा क्या है? स्क्वायर रूट ही है। एम आई राइट? तो मैं इसको अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? मैं कह सकता हूं कि 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 टू द 4, तो मेरा यहाँ पे क्या है? 4 है। अब देखें, इसमें मैं आपको एक इजी मेथड बता रहा हूँ। इजी मेथड ये है कि जब भी हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका स्क्वायर का, हम जब पावर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो बेसिस सेम होते हैं हमारे। देखें, ये दोनों सेम है। बेसिस क्या है हमारे? दोनों सेम है। पावर्स को देखें, पावर्स क्या है? ये वाला पावर इसका हाफ है। आ रही है बात समझ में? जब भी हम किसी पावर का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हाफ होता है उसके पावर से, और बेस सेम होते हैं। जब बेस सेम होंगे तभी उसका स्क्वायर रूट हमें मिलेगा। और वो क्या होता है? उसका जो पावर होता है वो आधा होता है दूसरे के पावर से। आ रही है बात समझ में? अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? देखें, 256 से मैं बोल सकता हूं 2 8। कैसे? देखें, मैं 8 टाइम लिख रहा हूं 2 को, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 30 टू द 64, 64 टू द 128, 128 द 256। मतलब कि ये जो मेरा 2 पावर 8 है ये इसके बराबर ही है। मीन्स के मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं। एम आई राइट? लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये इसके बराबर है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं बोल सकता हूं 2 पावर 4। एम आई राइट? मैं बोल सकता हूं ना 2 पावर 4। क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि मेरे भाई जब मैं 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा? 16 यहाँ पे पड़ा है। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो मेरा ये वाला इसके साथ बराबर है। मीन्स ये वाली प्रोडक्ट बिल्कुल इसके बराबर है। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं ना मैं इसको इस तरह से। और यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे हमारे बेसिस क्या थे? सेम थे। यहाँ पे भी हमारे बेसिस सेम है। एम आई राइट? जैसे यहाँ पे हमारे पावर्स हाफ थे,
वैसे यहाँ पे हमारे पावर हाफ है, ये इसका हाफ है। एम आई राइट? 4 8 का हाफ होता है ना, जैसे 2 4 का हाफ होता है। आ रही है बात समझ में? अब मैं आपको बताता हूं, हम इसको और भी लिख सकते हैं तरीके से। कैसे लिख सकते हैं? मैं अगर कहूं कि 16 4 स्क्वायर, आई कैन राइट why because 4 multiplied by 4 is equal to also 16. am I right? 4 multiplied 4 is equal to 16. so ये 4 स्क्वायर इसके बराबर है 16 के, मैं बोल सकता हूं। am I right? तो मैं लिख सकता हूं इसको भी इस तरीके से। अगर आप कहेंगे सर हम इसको दूसरा कैसे लिख सकते हैं, तो मैं बोल सकता हूं 4 पावर 1, क्योंकि जब मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 4 ही आंसर आएगा, जो कि 4 के बराबर है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पे भी आपके बेसिस क्या है? सेम है। देयर आर आल्सो सेम बेसिस एंड देयर इज आल्सो पावर्स आर हाफ। ये वाला पावर यहां पे भी इसका हाफ है, दिख रहा है ना आपको? ये मानो क्या है? बेसिस सेम है, पावर्स क्या है? हाफ है। ये वाला पावर इसके हाफ है, जैसे ये वाला इसका हाफ था, ये वाला इसका हाफ था, सेम ही ये वाला भी इसका हाफ है। एम आई राइट? मतलब कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। एम आई राइट? जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं ना भाई। मैं नहीं कर रहा, ये आपकी मैथमेटिक्स कर रही है, मैं नहीं कर रहा। मैं तो जस्ट वो परफॉर्म कर रहा हूं जो मुझे मैथमेटिक्स दे रही है, जो बता रही है मुझे, मैं परफॉर्म कर रहा हूं। मैं जस्ट लिख रहा हूं और बता रहा हूं, कर खुद मैथ रही है यहाँ पे, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। ठीक है? अगर मेरी यहाँ पे कोई गलती हो रही है तो आप मुझे बता दीजिएगा। अब मैं इसको भी लिख सकता हूं क्या इस तरीके से? ये वाई नॉट? कैसे? 4 को जब मैं पावर 4 करूंगा तो ये बन जाएगा। कैसे? देखें, 4 multiply 4 multiply 4 multiply 4 4 4 the 16 16 4 the 6 4 the 24 4 यहाँ पे 2 ऊपर 4 1 the 4 और 2 6 64 64 4 the 4 4 the 60 6 यहाँ पे 1 ऊपर 6 4 the 24 और 125 256। देखें 256 256। तो मैं लिख सकता हूं 4 पावर 4। अब मैं इसको कैसे लिखूं? 4 स्क्वायर क्यों? क्योंकि भाई 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। तो ये मैं बोल सकता हूं कि 4 स्क्वायर बराबर है 16 के। एम आई राइट? और यहां पे भी देखें बेसिस आर सेम, पावर्स हाफ है, पावर ये वाला हाफ है इसका। एम आई राइट? मतलब कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एम आई राइट? तो आई होप कि आपको ये चीज जरूर समझ में आई होगी। और मैं सीरियसली बता रहा हूं कि ये चीज काफी कम टीचर समझाते हैं, मैं सीरियस बोल रहा हूं। और शायद पहले आपने देखी भी नहीं होगी ये चीज। एम आई राइट? मगर मैंने आपको यहाँ पे ये चीज काफी डीपली समझा दी है। ओके, तो आए हम चलते हैं अपने आगे वो टॉपिक की जानेब। अब देखें, आप बोलेंगे सर, देखें मैं आपको यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ, वो ये कि मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ वो काफी डीप में से जाके बता रहा हूँ, और हर एक चीज मैं आपके सामने खोल के रख रहा हूँ ताकि आपको क्या ठीक से समझ में आए। हर ये बात समझ में। तो अभी हम चलेंगे स्क्वायर रूट के प्रॉब्लम्स की जानिब कि हमें इसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं। तो क्या करते हैं हम, आप बोलेंगे सर हाउ मेनी मेथड्स आर वी यूज्ड टू फाइंड द स्क्वायर रूट? एम आई राइट?
कि कितने तरीकों में हम स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट इन द टू मेथड्स। हम दो तरीकों से स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आज तक जो भी चीज आपको पढ़ाई है वो मैंने कम से कम आपको दो तरीके सिखाए, ताकि आपको चॉइस मिल सके कि हमें किस तरीके से ज्यादा इजी लग रहा है और वो तरीका हम अप्लाई। क्योंकि आपको किसी किस्म की भी कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको ये वाला तरीका आजमा चलाना है, नहीं। जब हमें मैथमेटिक्स से खुद एक चीज की परमिशन देता है कि भाई अगर आप ये नहीं ये मेथड यूज कर सकते हैं तो यू कैन डू, आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको इजी लग रहा है, आपको आसान लग रहा है, तो आप कर सकते हैं। तो इस वजह से मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको एक से ज्यादा मेथड सिखाऊं, ताकि आपके पास चॉइस रह सके कि हमें कौन सा मेथड ज्यादा इजी लग रहा है जिसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सो मैं यहाँ पे भी वही काम करूंगा। तो मैं आपको इसको समझाऊंगा दो तरीकों से, दो मेथड्स में। सो वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट इन टू मेथड्स एंड दे आर फॉलोइंग: प्राइम फैक्टराइजेशन method and also long division method। आप बोलेंगे सर हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है आपकी पहली वीडियोस में। यस, बिल्कुल हमने पढ़ा है। प्राइम फैक्टराइजेशन जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा वो बिल्कुल सेम होगा जो मैंने पहले वहां पे इस्तेमाल किया था आपकी पहली वीडियोस के अंदर। और लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होगा वो हमने पहले दो तरीकों में सीखा था। आज जो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखेंगे वो यहाँ पे तीसरा तरीका इस्तेमाल होता है, जिसको हम स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए